हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। देखिए, आरपीएससी ने डेट हटा दी थी, जो लास्ट डेट उसने दी थी। अब आरपीएससी ने वापस से शेड्यूल डाल दिया है। एग्जैक्ट डेट नहीं दी है, लेकिन शेड्यूल डाल दिया है। जो पुराना शेड्यूल था लगभग वही शेड्यूल डाला है। जो स्टार्टिंग दिया है शेड्यूल का, मतलब जो स्कूल लेक्चर के जो एग्जाम स्टार्ट होंगे उसके जो स्टार्टिंग है वो दे रखा है सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर। क्या दे रखा है? सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर, मतलब अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में जो है एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि दूसरा सप्ताह का मतलब आप मान के चलिए 8 अक्टूबर। क्या मान के चलिए? 8 अक्टूबर को आपके एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरा दे रखा है कि जो एंड है शेड्यूल का वो दे रखा है 4th वीक ऑफ अक्टूबर। मतलब अगर आप देखेंगे तो 4th वीक का मतलब 28 होता है लास्ट, लेकिन आप मान के चलिए कि 25 मान लीजिए अप्रॉक्स। तो 25 अक्टूबर। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो एग्जाम का शेड्यूल रहेगा, अब मान के चलिए सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में स्टार्ट है। मतलब आपके लिए सेकेंड वीक कब स्टार्ट हो रहा है? 8 अक्टूबर से। तो आप मान के चलिए कि आपके एग्जाम 8 अक्टूबर से स्टार्ट है। और उसके बाद एंड जो दे रखा है वो दे रखा है 4th वीक ऑफ अक्टूबर। तो 4th वीक ऑफ अक्टूबर को अगर देखा जाए तो एक्चुअल में एंड जो होता है 28 अक्टूबर को, लेकिन अगर हम एवरेज माने तो 25 अक्टूबर को आपके एग्जाम एंड हो जाएंगे। तो आरपीएससी ने जो है जो 2 अक्टूबर दी थी वो डेट हटा दी थी, अब उसने वापस से सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर दिया है। इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि 8 अक्टूबर से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर टाइम कम बचा कुछ। आपको केवल एक चीज़ करनी है, जो करंट टॉपिक पर चल रहा है उसके वीडियो देखते जाइए, साथ के साथ पढ़ते जाइए। जो टॉपिक की मैं प्रॉब्लम पूछने के लिए कहता हूँ वो प्रॉब्लम आप साथ के साथ पूछ लीजिए। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अब चल रही है आपके टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज में जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपको एक्चुअल आपका एनालिसिस हो रहा है कि आपका क्या रिजल्ट है, क्योंकि अब जो आपके स्टार्टिंग के टेस्ट है वो फिजिकल वाले टेस्ट है जो हमने बहुत पहले टॉपिक कर लिए थे। मतलब आपको उसके रिवीजन का पूरा टाइम मिला था। तो अब आपको खुद को एनालिसिस होगा कि भाई हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप केवल 3 चीज का ध्यान रखिए। टेस्ट आपको अच्छे से देने और अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। दूसरा, जब मैं आपको कहूं कि इस टॉपिक की प्रॉब्लम पूछ लो तो वो आपको उस टॉपिक की प्रॉब्लम पूछनी है। तीसरा, जो टॉपिक मैं करंट में पढ़ा रहा हूं साथ के साथ आप पढ़ते जाइए। बाकी बहुत ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि कितना सिलेबस हुआ है कितना नहीं हुआ है, कब टॉपिक होगा कब नहीं होगा, कैसा पेपर आएगा कैसा पेपर नहीं आएगा। इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा टेंशन होगी तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो आपकी इफेक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। फिर आप क्या है, दिमाग में टेंशन भर जाएगी। तो आप जब पढ़ोगे तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा और रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जीके में जो फर्स्ट पेपर आपके आएगा उसमें आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर 40% मार्क्स नहीं आए तो आपका सेकंड पेपर चेक नहीं होगा। तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। मान लीजिए आप केमिस्ट्री में खूब धुरंधर हो गए, मतलब आपको 120 के 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन अगर फर्स्ट पेपर में आप 40 क्वेश्चन या 40% नहीं ला पाए तो फिर आपका सेकंड पेपर चेक ही नहीं होगा। तो जीके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ध्यान रखना, बिना जीके के कोई सिलेक्ट नहीं हो सकता है, चाहे कितनी केमिस्ट्री उसको आती हो। ये सच्चाई है। देखिए, मैं जो है वो अपने हिसाब से सच ही कहता हूँ, बाकी मुझे कोई मीठी बात करने का शौक है नहीं। तो यहाँ पर आपके 40% जीके में चाहिए ही चाहिए आपको। तो आप जीके को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप जीके को पहले ही कंप्लीट करके रखिए। आप मान के चलिए कि आपकी जो जीके है वो अगस्त में कंप्लीट हो जानी चाहिए। आप मान के चलिए 15 अगस्त तक तो आपकी जीके हो जानी चाहिए। और मेरे हिसाब से कोशिश ये करिए कि जुलाई में आपकी जीके पूरी हो जाए। जुलाई में आपकी क्या हो जाए, जीके पूरी हो जाए, क्योंकि केमिस्ट्री में हम पीछे चल रहे हैं। सच्चाई है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जितनी कर सकता हूँ कर रहा हूँ, लेकिन टाइम कंज्यूम हो जाता है। अब देखिए, टेस्ट सीरीज का पेपर भी बनाना है, उसके पेपर भी सॉल्व कराना है। मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दे रहा हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी करने की। आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप मान के चलिए कि जुलाई में आपको जीके का कोर्स कंप्लीट करना है। जुलाई में जीके का आपका कोर्स हो जाएगा। उसके बाद अगस्त और सितंबर 2 महीने आपके पास केवल रिविजन के रहने चाहिए। अगस्त और सितंबर, तो अगस्त और सितंबर में जीके का रिवीजन चलता रहेगा, साथ में केमिस्ट्री का रिवीजन चलता रहेगा, टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, और जो आपके टॉपिक बच रहे हैं वो भी साथ के साथ आपके कवर हो जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।